नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्राथमिक पाठशाला बटान में आया हूं, जहां पर कुछ मुझे लगा कि धनात्मक बिंदु हैं जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल प्राइमरी स्कूलों में, ये जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, वहाँ पर जो संख्या है बच्चों की, स्ट्रेंथ जो है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। तो इस स्कूल में मुझे लगा कि स्ट्रेंथ जो है कुछ बड़ी है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, हम अध्यापकों से पता करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उन्होंने अपनाए, जिनकी वजह से स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव हुई है और बाकी स्कूलों में भी वो इंस्पिरेशन का माध्यम बने। इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये है प्राथमिक पाठशाला बटान का प्रांगण। काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। सबसे पहले तो ये देखिए, एक फुलवाड़ी लगी हुई है। ये अध्यापकों की ही मेहनत का फल है। तो ये हैं रवि जी, इस प्राथमिक पाठशाला में एक अध्यापक, ये मुख्य शिक्षक के पद पर हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं कि जब इन्होंने यहाँ इस स्कूल में ज्वाइन किया था तो क्या था और अब कितना डिफरेंस आया है स्ट्रेंथ में लेकर के और बाकी चीज़ों में लेकर के। जो इनका प्रीमाइसेस इतना अच्छा लग रहा है, इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन है और ये किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, टाइम किस तरह से निकाल पाते हैं। तो मिलिए रवि जी से। मेरा नाम रवि पंडित है। मैं यहाँ मुख्य शिक्षक हूँ और मैंने यहाँ इस स्कूल में मार्च 23 में ज्वाइन किया था। तब जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है, जो बच्चों की संख्या थी वो 6 थी। और एक समय तो ऐसा आया शुरू में हमें लगा कि ये स्कूल बंद ना हो जाए कहीं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे सहयोगी अध्यापिका है, हम अपनी इस हैबिटेशन में गए और लोगों को थोड़ा जागरूक किया, जिससे हमने स्ट्रेंथ इतनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन हमने 20 तक जो है वो इस साल हमने वो स्ट्रेंथ जो है वो टारगेट पूरा कर लिया है। तो साथ में हमने एक नर्सरी जो नया सिनेरियो है यहाँ, वो भी हमने शुरू किया है। तो उसको लेकर भी लोगों की जागरूकता जो है वो इस सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ी। और साथ में हमने जो कैंपस था, जो बड़ा वीरान सा लगता था, तो हमने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके रोज़ यहाँ फुलवाड़ी डेवलप की। फिर जो सरकार का एक किचन गार्डन का कंसेप्ट था वो हमने शुरू किया। और मुझे लगता है कि जो सराउंडिंग में जितनी भी पाठशालाएं हैं, तो उसमें जो लगभग अगर देखा जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, तो किचन गार्डन जो हमारा, वो हम दी बेस्ट कह सकते हैं। क्योंकि उसमें सीजनल सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं और 20 किस्म के हमने फूल भी लगाए हैं यहाँ। तो पिछले जो बरसात का सीज़न था उसमें जो तोरई, घिया और कद्दू, ये हमारी मुख्य जो उपज थी वो ही। और बच्चों को हमने जो न्यूट्रिशन में पर्याप्त मात्रा में जो भोजन जो है वो उपलब्ध कराया। आज भी यहाँ भाई थोड़ी देर में शायद ये बताएं आपको कि गोभी लगभग तैयार है हमारी। मूलियाँ हम पिछले 15 दिनों से बच्चों को खिला रहे हैं। सलगम भी अब तो ख़त्म होने वाले हैं। मटर अब तैयार हो गए हैं और दूसरी फसल भी हमने वो बीज दी है। और सुबह के हमारा सबसे पहला काम होता है पौधों को पर्याप्त पानी दिया जाए, और जहाँ जहाँ जो पौधे थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं उनको खाद आदि का जो भी है वो उसको दिया जाता है। तो इस पाठशाला में जो बच्चों की स्ट्रेंथ जो है, वो आपका कहना है कि आपके आने के बाद जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर मान लिया कि ये स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, जैसे कई स्कूलों में ऐसा हो रहा है, देखा गया है पिछले गत महीनों में
बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इन स्कूलों को बंद होने का जो इम्पैक्ट है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, उसका क्या नुकसान क्या रहेगा, आप क्या मानते हैं? पब्लिक के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो तो बहुत बाद की बात होगी, लेकिन जो सबसे पहले अगर हमारी जो सरकारी जो टीचर्स हैं उनके ऊपर उनकी सारी पोस्टें ख़त्म हो जाएंगी, प्रमोशनल चैनल जो है वो लगभग बंद हो जाएगा, और आने वाले दिनों में शायद बहुत सी ऐसी पॉकेट जो आएंगी वहाँ सरकारी स्कूल नाम मात्र होंगे। तो उसका इम्पैक्ट जो वो पब्लिक के ऊपर ये पड़ेगा कि जो एक रोजगार का उन बच्चों के लिए सेक्टर था वो पूर्णतः बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा सेक्टर था एजुकेशन, वो बंद हो जाएगा। और साथ में जो बच्चे जो ऐसी पॉकेट्स हैं उनमें आज भी लोग ऐसे हैं जो महंगी एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। उन जो लोग हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है जो बहुत सारा जो धन है लोगों का वो शिक्षा के ऊपर खर्च हो जाए। तो एक बड़ा कारण ये रहेगा। तो ये जो स्कूल जो बंद होने के कगार पर हैं, तो जैसे पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 से ऊपर 100-200 के बीच में स्कूल बंद हुए, तो वो क्या बच्चे जो संलग्न जो पाठशालाएं हैं, सरकारी स्कूल हैं, क्या वहाँ पर पहुँच पाए, या फिर वो बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ चले गए? बहुत सारे बच्चे तो जब उनको जो क्लस्टर जो वो दूर हो गया तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में ही जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ क्लस्टर थे और साथ में प्राइमरी स्कूल वहाँ अटैच किए गए हैं, तो वहाँ तो एक लोगों में थोड़ी जागरूकता तो बढ़ी है कि कम से कम यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को देखने को मिल रहा है। और साथ में बहुत बड़ा स्टाफ भी वहाँ है, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रिंसिपल स्तर के जो अधिकारी हैं वो करते हैं। वहाँ तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं वहाँ क्लस्टर जो वो दूर हैं। तो हम तो जो लोग हैं उनसे यही करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो सरकारी स्कूल की तरफ आएँ और एक बार वहाँ बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने दें, तब उनको पता चले कि उनका बच्चा जो कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल से जो पब्लिक हमारा सेक्टर है उसमें कितना सीख पाएगा, ये देखने वाली बात है। मैं जानना चाहूँगा कि पूरे साल में जो सरकारी पाठशाला में जो बच्चे आते हैं उनका खर्चा कितना की हो जाता होगा? मतलब आपके स्कूल में जब बच्चों को भेजा जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना की खर्चा बच्चों का हो जाता है? सरकारी स्कूल में जो खर्चा है वो तो नाम मात्र कह सकते हैं, नाम मात्र। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार जो कॉपियाँ हैं वो पेरेंट्स को ही वहन करनी पड़ती है, किताबें मुफ्त मिलती हैं, खाना जो है वो फुल न्यूट्रिशन का मिलता है, ताज़ा बढ़िया खाना मिलता है। और साथ में जो वर्दियाँ हैं वो भी लगभग फ्री हैं। जिन लोगों को नहीं मिलती वो, जैसे हमारा इस पाठशाला की बात थी, जो बच्चे वर्दियाँ कुछ ऐसी उसमें तकनीकी कारण थे कि उनको नहीं मिल पानी थी, तो हमने यहाँ के लोगों को, मैं उनका ख़ास तौर पर नाम ले लूँगा, एक महंत जी हैं यहाँ, वो बहुत बड़े समाज से भी उनको हमने जोड़ा और उनको थोड़ा हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और इस पॉकेट से हमारे पास बच्चे आए हैं, उनके पास ऐसी जो यूनिफॉर्म वो नहीं है और यही कारण है कि हमारा स्कूल की यूनिफॉर्मिटी जो वो बन नहीं रही है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी शूज सॉक्स से लेके पूरी वर्दियाँ टाई बेल्ट तक उन्होंने प्रोवाइड कराई और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि अब जो पूरी हैबिटेशन है वहाँ हमारा जो एक चार्मिंग बढ़ी है स्कूल की, तो थोड़ा आकर्षण भी बन रहा है। जब पूरे बच्चे जो यूनिफॉर्म में आते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेंथ की कमी जो है वो क्यों हो रही है?
क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे जो अब वो नहीं आ पा रहे हैं? कुछ फैक्टर्स आप बता सकते हैं कि क्या वो कारण रह सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ कम आ रहे हैं? वो क्या कारण तो हो एक सकते तो हैं? पहला सर, एक तो फोबिया भी है लोगों को कि वो प्राइवेट स्कूल में पता नहीं कितनी की ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ये कारण तो ये है। और उनको ये लगता है कि जब सरकारी स्कूल में जब फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना, तो यहाँ एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। तो एक फोबिया है उनको। और दूसरा ये है कि जो वहाँ अध्यापक हैं उनको पूरी ऑटोनॉमी है प्राइवेट स्कूल में, और उनको कोई काम नहीं है। अब इस कारण भी जब वो जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक है वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस करके शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि लोग उससे थोड़ा संकोच करते हैं यहाँ आने का। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम है सरकारी, वो अगर बड़ी ड्यूटियों को छोड़ दिया जाए तो जो डेली का जो काम वो इतना बड़ा नहीं है। और इससे शायद ये गलत मैसेज गया है कि, लेकिन ये मैनेज हो जाता है थोड़े से समय में। ये छोटी छोटी बातें जो डेली की होती हैं वो मैनेज हो जाता है, तो उसमें ऐसा है नहीं। लेकिन एक मैसेज गलत चला गया है वो, कि वो उसको लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो जैसे बड़े स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं या हाई स्कूल, मिडिल स्कूल हैं, उनके प्रीमाइसेस में जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं उनमें, और जो प्राइमरी स्कूल आइसोलेशन में चलते हैं उनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है? क्योंकि आपने तो बहुत सारी पाठशालाओं में जो संलग्न, जो उनके साथ जो बड़े स्कूल हैं वहाँ भी जॉब की है, और ये आजकल यहाँ पे जैसे आइसोलेशन में यहाँ पे जो मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास में नहीं है, तो उन बच्चों में और इन बच्चों में थोड़ा सा सीखने में कुछ आपको लगता है? नहीं, ये तो मेजर कारण रहेगा कि एक तो स्ट्रेंथ जब कम होगी तो बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा है वो भी कम होगी। और जब बच्चे ज़्यादा होंगे जिस भी प्रेमिसेस में, तो वहाँ तो एक आगे बढ़ने की जो बच्चों में भावना है वो उत्पन्न होती है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो आइसोलेशन में स्कूल है वहाँ मतलब उस संख्या को मेंटेन कर पाना ये अध्यापक के लिए चैलेंज है। और उन स्कूलों में थोड़ा बहुत अच्छा सब कुछ जो वो ठीक से चल रहा है अब, जहाँ क्लस्टर बन गए हैं। हाँ, जैसे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जो अगर प्राइमरी स्कूल हैं, वो अगर उनके साथ ही रन करें, उनकी मॉर्निंग असेंबली अगर साथ में हो, मिड डे मील साथ में हो, बाकी जो देख रेख है वो सारी कलेक्टिव हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा और ज़्यादा लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा, और क्लासें भी सफ़र नहीं होंगी। अगर कभी अध्यापकों की कमी भी हुई तो वो मैनेज हो जाए। क्या आपको लगता है? बिल्कुल, ये तो है, ऐसा तो हो सकता है और ऐसा हो रहा है। अब लोगों का जो रुझान है उन स्कूलों में तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखने में तो यही है कि जो एलिमेंट्री सिस्टम है वो तो सिर्फ कागज़ों में है, बाकी फिज़िकली जो है वो नज़र नहीं आता। अगर इसको धरातल पे लाया जाए तो अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा और अध्यापकों के लिए। लेकिन किसी के हित वहाँ टकराव ना हो, जो जैसे सिस्टम चला है उसको वैसे रहना दिया जाए तो ठीक है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब जो जॉब को लेकर के, जो उनकी सीनियोरिटी को लेकर के कुछ ऐसी चीजें हैं वो अलग से चलती रहे, वो जैसे चला वो वैसे चलते रहे, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर साथ में चलें, मतलब थोड़ा सा अपर जो क्लासेस हैं वो साथ में अगर रहेंगी, ऊपर थोड़ा सा देख रेख भी ऊपर वाले अध्यापकों की होगी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ऐसा है। तो चलिए आज इनकी एक गार्डनिंग देखते हैं पहले तो, उसके बाद इनका थोड़ा सा बच्चों का बौद्धिक स्तर भी जांचेंगे। तो देखिए ये मटर जो है वो अभी तक घरों में पैदा नहीं हुए हैं, लोगों ने लगाए हैं, अभी तो उग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मटर में फलियाँ आ गई हैं, और इनका कहना है कि इन्होंने
2-3 बार सब्जियां भी बच्चों को खिला दी हैं। तो ये पौष्टिक भोजन बच्चों को अपने ही प्रीमाइसेस में तैयार हो रहा है। बच्चे सीखते भी हैं कि बीज कब लगाना है, कितने समय में उगेगा, कितना पानी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन में आती हैं, एजुकेशन मिल रही है। ये देखिए गोभी के फूल, गोभी जो है वो एकदम से लगने वाली है, लग गई है, फूल आ गए हैं इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए ये काफ़ी बड़ा फूल हो गया है। ये भी ये मूलियां हैं, मूलियां फूल भी गई हैं, ये देखिए। और ये मूलियां जो हैं वो अपने ही इसकी खेतों की बच्चों को खिलाते हैं। देखिए पूरी फुल ग्रोन अप हैं, ये फूल लगे हैं। मिर्चें हैं यहाँ पे, देखिए ये मूली, दूसरी मूली है, ये गोभी और है। मतलब ये साग है, अगर कभी साग भी बनाया जाता है। ये आलू हैं। तो ये एक शिक्षा का ही एक आयाम है जिसमें बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। ये देखिए टमाटर का पौधा है। टमाटर भी, इनका कहना है कि कभी कभी टमाटर भी तोड़ते हैं। ये नई पौध जो है वो रोप दी है, ट्रांसप्लांट कर दी है। ये भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। जितने की बच्चों की स्ट्रेंथ है उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे ही इनको मिल जाती हैं। ये गार्लिक, मटर बीज, देखिए ये इवन भिंडी भी इन्होंने कटिंग कर दी है। और भिंडी में भी अभी तक भिंडियाँ लग रही हैं नवंबर महीने में। ये इसमें बीच में देखिए मटर बीज दिए हैं। और ये मटर जो हैं तैयार होंगे तो ये इनको सहारा जो है वो इन भिंडियों का मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी सोच है, ये घर में भी अपनाई जा सकती है। ये देखिए भिंडियों का इवन बीज भी ये तैयार कर रहे हैं। बच्चा अगर एग्रीकल्चर की शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये बैंगन देखिए, बैंगन भी लगे हुए हैं। देखिए कद्दू भी अभी ये कद्दू, ये भी प्लांट भी उगाया है, इसमें भी फूल आ गए हैं। ये गुलाब ऐसा है, इसमें कांटे नहीं हैं। ये शायद घरों में भी नहीं मिलेगा जो इन्होंने स्कूलों में तैयार किया हुआ है। मन प्रसन्नचित होगा तो पढ़ाई भी ठीक होगी। बच्चों का मन लगता है पढ़ाई में भी, अगर प्रीमाइसेस अच्छा है, साफ़ सुथरा है, फूल अगर साथ में हैं तो पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान जाता है। देखिए ये गमलों में फूल लगाए हैं। बड़ी बात यह है कि बच्चे इनको खुद मेंटेन करते हैं, बच्चे तोड़ते नहीं हैं। इनको एक भी फूल जो है वो टूटा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो हो गया इनका गार्डन, किचन गार्डन, फुलवारी। अब इनका बच्चों का हम थोड़ा सा बौद्धिक स्तर भी चेक करेंगे। तो चलिए आज हम इस पाठशाला के एक क्लासरूम में चलते हैं, जहाँ पर हालांकि बच्चों की कमी तो है, बड़े बच्चे कम हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि सराउंडिंग में ज़्यादा स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल है, दूसरे गवर्नमेंट स्कूल भी पास में ही हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी जो है
उसमें देखते हैं कि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो कैसा है। ये देखिए, ये पहले से ही लिखा है। बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बच्चों का जो इंग्लिश का जो ज्ञान है, जो इनका टेक्स्ट है, उसको यहाँ पे पहले से ही मार्क करके लिखा है। तो चलिए कुछ बच्चों से पूछते हैं। कौन सी क्लास है बच्चे? फोर्थ। आप किस क्लास में हैं? फोर्थ में। आप फिफ्थ में। और आप फिफ्थ में। तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक तो अपना घबराना कभी नहीं होता है, चाहे कोई भी आ जाए, बाहर से आ जाए, कोई भी पूछे, तो जो आता है वो आपने बताना है, ठीक है? तो आप किस राज्य में रहते हैं? राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारतवर्ष। हमारे जो राज्य है हिमाचल, उसके मुख्यमंत्री कौन है आजकल? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा। उप मुख्यमंत्री कौन है जी? श्री मुकेश अग्निहोत्री। अच्छा। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र दास मोदी। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? सत्यमेव जयते। उसको क्या बोलते हैं? जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है? वो तो लिखा होता है ना, सत्यमेव जयते। उसमें राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? चिन्ह, वहाँ पे तस्वीर किस चीज़ की लगी होती है? बाघ की। हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम बताएं। कमल। कमल। राष्ट्रीय पक्षी? मोर। मोर। हमारा राष्ट्रीय पशु? बाघ। बाघ। और हमारा जो स्टेट का, हमारे जो राज्य का पक्षी है वो कौन सा है? जुजुराना। जजुराना। ठीक है। तो आपने देखा बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है, जनरल नॉलेज, वो लगभग बच्चों ने जो पूछा उन्होंने बड़ी सहजता से ही बताया है। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से जो नेशनल अचीवमेंट सर्वेज होते हैं या परख जैसे, तो बच्चे कई बार थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं, तो कई बार वो गलत आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से जो मूल्यांकन है वो प्रदेश का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रह जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं। अच्छा, साथ में आपसे इंग्लिश का नॉलेज हम जानना चाहेंगे, इंग्लिश के बारे में। तो टेंस, आप जानते हैं टेंस क्या होते हैं? काल। काल। कितने प्रकार के काल हैं? 3। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल। मतलब जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो? जो आगे का समय है। नहीं, जैसे कोई एक सेंटेंस बोलो तो हाँ बताइए, कोई आप एग्जांपल दीजिए जो भविष्य का, जो इंग्लिश में ही सेंटेंस बना दो, हिंदी में भी बताओ और इंग्लिश में भी बता दो। बताओ, बोलो। मोहन आएगा। मोहन आएगा। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोहन विल कम। मोहन विल कम। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? उसका कोई एग्जांपल दो। मोहन खाता है। मोहन खाता है। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? मोहन ईट्स। मोहन खाता है। तो ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसकी मीनिंग बच्चों को आने चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें ये बच्चे 3rd नंबर पे क्या चीज़ लिखी हुई है? ये पिक्चर। पिक्चर।
पिक्चर का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा। और ये देखिए पर्ल से नीचे चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर क्या लिखा हुआ? PICLE। क्या पढ़ेंगे इसको? नहीं, पिकल। हाँ पिक्कल। क्या होता है पिक्कल? अचार। अचार। खाते हैं अचार? तो इस स्कूल में 2 ही अध्यापक हैं। एक अध्यापक के पास 2 क्लासें हैं और एक अध्यापक के पास 3 क्लासें हैं। तो ये भी क्लासरूम में हैं, बच्चे यहाँ क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर जो हैं वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। उसमें भी हम देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग, साथ में कुछ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अभी देखा हमने कि बच्चों का जो क्लासरूम में जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफ़ी ठीक है। वॉल राइटिंग भी यहाँ पे हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रीमाइसेस इनका बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसमें कोई कागज़ का आपको टुकड़ा नहीं मिलेगा। यह किचन है, इसका मेन्यू पूरा लगा हुआ है, क्या क्या बनेगा। ओवरऑल जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं नहीं बल्कि पूरा समाज चाहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर बच्चों का ज़्यादा रुझान होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा, स्कूल बंद होते गए, पोस्टें ख़त्म होती गई, तो आने वाले भविष्य में बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए तो क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमारी पोस्टें ख़त्म हो गई, जब बच्चे पढ़ेंगे, बीएड करेंगे, एमएससी करेंगे, उसके बाद अगर स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में अगर आना चाहेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पोस्टें ख़त्म होंगी, तो फिर ये हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं होगा, भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो ये आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के दिन फॉलिक एसिड और फ्रूट्स बच्चों को दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स और फ्रूट्स। तो ये मैडम जी इनको वितरित कर रहे हैं बच्चों को। ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स पहले दे दी गई हैं, अब ये फ्रूट जो है वो मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत दिया जा रहा है। ये भी प्रत्येक बुधवार को दिया जाता है। तो मैडम जी क्या ये केले ही दिए जाते हैं या और फ्रूट भी दिए जाते हैं या और कुछ भी दिया जाता है इसके? केले दिए जाते हैं, केले, है, एग भी हैं? बच्चे नहीं खाते, कुछ अच्छा, खाते हैं, बच्चे केले एग नहीं खाते, कुछ नहीं खाते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए फिर बनाना जो है वही दिया जाता है। धन्यवाद।